सभी को नमस्ते। हम लक्ष्मी गौरव मध्य प्रदेश आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ से वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम संभाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 7 और 8 मार्च को महाआंदोलन का आगाज भोपाल में किया गया है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आप अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, भविष्य के लिए इस महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आप सभी ये बखूबी जानते हैं कि 24 जून को भोपाल में धरना प्रदर्शन के दौरान 5 सदस्यीय डेलीगेशन को एनएचएम बुलाया गया था, जिसमें सकारात्मक वार्ता के दौरान ये बात सुश्री छवि भारद्वाज जी, जो कि मिशन संचालिका एनएचएम थी, उन्होंने ये कहा था कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपए एवं सहयोगी कार्यकर्ता को 15,000 रुपए देने की प्रस्ताव को हम मंत्रालय के लिए भेजते हैं और मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद आप सभी को इस प्रस्ताव के द्वारा राहत देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक उस प्रस्ताव के विषय में कोई जानकारी न लग सकी। इसी कारण से बार बार आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है। जब बार बार आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है तो क्यों ना हम एक बार अपनी संख्या बल को दिखाते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। हम आप सभी को ये समझाना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को पास कराने की इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि आप सभी ने, हमने वो दिन देखा है जब कोविड के दौरान लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। जीवन एकदम से तहस नहस हो गया था। मरने के कगार पर काफी परिवार थे। कुछ परिवार बीमारी के कारण मर रहे थे तो कुछ परिवार भूखमरी के कारण मर रहे थे, गरीबी के कारण मर रहे थे, उनके रोजगार छिन गए थे। ऐसे समय में जिन आशा कार्यकर्ताओं के पति मजदूर या प्राइवेट धंधा या नौकरी या किसी दुकान पर काम करते थे, वो सब बेरोजगार होकर के घर पर बैठे थे। उस समय आशा कार्यकर्ता के कंधों पर पूरा परिवार का बोझ था। 66 रुपए प्रतिदिन में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 66 रुपए प्रतिदिन में आशा कार्यकर्ता ने अपना परिवार कैसे चलाया होगा। लेकिन सरकार को वो दिन या वो स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उन दिनों प्रत्येक व्यक्ति जो हजारों की तनख्वाह पा रहे थे, 50-50 हजार की तनख्वाह पा रहे थे, वो भी घर पर बैठे थे और घर पर बैठने के बाद भी उनको पूरी तनख्वाह दी गई बगैर किसी कटौती के। यदि हमारा भी निश्चित मानदेय होता, एक अच्छी तनख्वाह होती, तो हमें भी वो तनख्वाह मिलती जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो पाता और सम्मान से हम जीवन जी पाते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ता बहनों का एक निश्चित मानदेय हो, जो कोविड ही नहीं बल्कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भी कितनी भयानक रही। शहर के शहर, जिले के जिले, गांव के गांव डूब में आने के बाद में एकदम तबाह हो चुके थे। आर्थिक व्यवस्थाएं एकदम गड़बड़ा गई थी। शहरों से आवागमन एकदम बाधित हो गया था। हर चीज, हर वस्तु 4 गुने 6 गुने दामों में मिल रही थी। उस समय भी आशा कार्यकर्ताओं का जीवन बहुत ही खराब हो गया था। जीवन सभी का अस्त व्यस्त हुआ था। लेकिन सरकार से जुड़ने के बाद, सरकारी तंत्र से जुड़े रहने के बाद, सरकारी तंत्र में काम करने के बाद, सेवाएं देने के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं का जीवन जन सामान्य से बिल्कुल अलग नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। जब हम सरकारी सिस्टम के लिए काम करते हैं तो सरकारी सिस्टम का भी फर्ज है कि हमारी असुविधाएं और परेशानी उनको नजर आए। उस समय सभी नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने घरों में बैठे थे, हजारों की तनख्वाह पाते थे, लेकिन आशा कार्यकर्ता ना कोई सुरक्षा संसाधन, को ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं, और फील्ड में बराबर कोविड वॉरियर्स, कोरोना योद्धा की तरह काम कर रही थी। तो यदि सरकार इस वक्त में उस प्रपोजल को पास करते हुए राहत देने का काम करती है, घोषणा करती है, तो ये संतुष्टि हम कर सकते हैं कि चलिए हमारे कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के मन में यह बात आई है, ये बड़ी स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह से अनदेखी की जा रही है और अभी भी की जाएगी, उस तरह की अनदेखी को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी न किसी दिन धैर्य का बांध टूटते हुए आंदोलन को निर्णायक बनाने की ओर हम सबका कदम उठेगा। इसलिए पहले आवेदन काफ़ी निवेदन हो चुके हैं, इसलिए सरकार ध्यान दे, अंतिम चरण के लिए हमें कूच ना करना पड़े। आप सभी बहनें चलिए आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।